जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार। जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जयकार के साथ में जय आप सबकी भी इस नाते से कि आप श्री कृष्ण भगवान के और अर्जुन के इस संवाद में इतना रस, इतनी रुचि ले रहे हैं। भक्ति के द्वारा सब कुछ मिल जाता है, ये कहते हुए ज्ञान का भी स्मरण करना आवश्यक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये जो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर एक स्तर पर रह नहीं जाता है। ज्ञान की बात को लेते हुए बुद्धि को तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो बुद्धि के संदर्भ से कुछ बातें हमने श्रीमद् भगवद गीता में पहले जो सुनी है, उनमें से दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक याद करके बात को प्रारंभ करते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया पय्यत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो हम पढ़ के श्लोक उस वक्त चिंतन करते हैं तो कुछ बात स्पष्ट होती है, फिर फुर्र हो जाती है। बात क्या इसमें आई है कि जिन मनुष्यों की बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, उनका मन भोग और ऐश्वर्य के ज्ञान की तरफ ही खींचता है। और होता क्या है कि भोग और ऐश्वर्य के पदार्थ अनेक हैं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, यहाँ भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं। तो इससे क्या है, कई शाखाएं हो जाती हैं बुद्धि की, और फिर स्थिरता नहीं रहती है। बुद्धि व्यवसायत्मिकता से च्युत हो जाती है और ये एकाग्रता में बाधक हो जाती है। तो एक लक्ष्य पर टिकती नहीं है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको लेकर जीवन को अपनाने की बात हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं। और ये कैसे संभव हो, इसका संकेत भी 53वें श्लोक में जो दिया गया था उसका स्मरण करके फिर आज वापस विश्वरूप दर्शन की तरफ आएंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। तो श्रुति के सुनने से मतलब जो कहा गया है, मतलब जो प्रकट हुआ ज्ञान है, उसको बार बार सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो जो इधर उधर भाग रही है बुद्धि, वो विचलित नहीं होकर ठहर जाएगी, स्पष्टता आ जाएगी। और जब स्थिरता होगी तभी योग की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान ने कहते कहते ये भी कहा कि तभी आंतरिक सुख मिलेगा। अब ये जो आंतरिक सुख की बात है, उसको लेकर हम अनुभव और स्मृति की तरफ बढ़ते हैं, जो मैं सुबह स्वामी सर्वप्रियानंद जी के प्रवचन में सुन रहा था। तो जो चीज हमारे अनुभव में है वो हमारी स्मृति में है क्या, ऐसा प्रश्न उन्होंने उठाया। तो जो हमारी स्मृति में है वो हमारे अनुभव में उस समय नहीं है। यानी वो कुछ इस तरह के उदाहरण दे रहे थे कि जैसे आप अभी सुन रहे हैं, तो ये शब्द जो आपके यहां तक पहुंचे अभी, तो ये अनुभव में आ रहा है, ये स्मृति में नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने ज्यादा अच्छे से स्पष्ट किया था, अपने से स्पष्ट हो नहीं रहा है वो बात। लेकिन बात यह है कि ये जो भगवत तत्व है उसकी स्मृति एक बात है, उसका अनुभव होना एक बात है। और उनका कहना यह था कि जब एक बार अनुभव में आ जाता है कि मैं देह ही नहीं हूं, और जो
आत्मा के स्वरूप के बारे में स्पष्टता का अनुभव हो जाता है तो टिका रहता है, फिर वो जाता नहीं है। ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने कि आपको ये आपका जो भी नाम है, मेरा रख देते हैं अशोक, तो मुझे बार बार ये याद नहीं करना पड़ता है कि मैं अशोक हूँ, मैं अशोक हूँ। ये मेरा अनुभव है। इस प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ ऐसे कहना नहीं है उनके अनुसार, ये हमारे अनुभव में आ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म होने का मतलब ये है कि मैं क्षुद्र नहीं हूँ। मतलब ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लल्लू चप्पू चप्पू कह देते हैं रसमयता की दृष्टि से, उनको लेकर मैं विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे ये अनुभव में आ गया है कि मैं ये क्षुद्र जीव नहीं हूं। इतना कहकर ये जो विस्तार की बात है ना, वो हमारे अंदर स्थिर हो जाए, इस दृष्टि से ही भगवान ने अपने विश्व स्वरूप के दर्शन करवाए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अर्जुन जी के प्रति करुणा से भी, उनके आग्रह से भी। तो आइए बढ़ते हैं 11वें श्लोक की तरफ। संजय उवाच दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। इसका अर्थ एक बार पढ़ें तो 10वें श्लोक का अर्थ भी साथ साथ में पढ़ देता हूँ, इसलिए 10वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। अनेकत्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता प्रेस की प्रति, उसमें 10वें और 11वें श्लोक के अर्थ साथ साथ दिए हैं, और ये है अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, अनंतम और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। तो जो जो कल्पना की जा सकती है, उस सारी कल्पना को तोड़ देने वाला ये स्वरूप है जिसका प्राकट्य अर्जुन के सम्मुख हो गया। बहुत से दिव्य शस्त्र भी हैं और दिव्य मालाएं भी हैं, दिव्य वस्त्र भी हैं, दिव्य गंध भी है, और तो और पूरा विश्व उनका मुख है। इस प्रकार की बात आई है। हम जो अपनी कल्पना से भी अपने ऊपर सीमाओं का आरोपण कर देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता उसको भी तोड़ देती है, कोमलता से, प्रेम से। तो 12वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। ये फिर से एक ऐसी उपमा है जो हमारी कल्पना को तोड़ देने वाली है। कल्पना करें तो हम एक सूर्य से भी आंख नहीं मिला पाते हैं, और यहाँ हजारों सूर्य एक पंक्ति में जैसे आ गए हों, तो जितना प्रकाश हो उससे भी अधिक विश्व रूप परमात्मा का जो प्रकाश है वो है। और अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है तो इसी अध्याय के इसी या अन्य श्लोक का स्मरण किया गया था जब पहली बार नाभिकीय परीक्षण हुआ, तो आइंस्टाइन ने उस प्रकार का बोला था। पुनः इसको पुष्ट कर लिया जाएगा, पर कल्पनाशीलता को पंख देने वाली जो करुणा श्रीमद् भगवद गीता की है, वो कल्पना को पंख देने के साथ साथ
हमारे लिए विस्तार को सुलभ करवा रही हैं। तो विश्व रूप दर्शन योग के 13वें और 14वें श्लोक के साथ कल अपनी फिर होती है मुलाकात। सबका मंगल, सबका कल्याण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।